हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन तक क्लियर कर दिया था। अब जो है मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो समझाऊंगी इस वीडियो में। सब बच्चे अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और इसको कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव और उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, ये तीनों प्रोनाउन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अपने बारे में जब बात हो रही होती है। ठीक है। निज का मतलब होता है अपने बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं निजवाचक। ठीक है। अब इसमें जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अपने बारे में बात कर सकता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अपने बारे में बात कर सकता है, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो अपने बारे में जब बात करता है तो वो अपने लिए जो वर्ड को यूज करता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन द एक्शन इज डन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है। जब हमारी एक्शन हो जाए, जब हमारा काम हो जाए और वो सारा काम जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। जैसे जो सर्वनाम कार्य का प्रभाव कर्ता पर डालता है। ठीक है। मतलब कि जो भी काम हो रहा हो वो सारा का सारा जो भी एक्शन हो रहा हो वो किसको रेफर कर रहा हो? कर्ता पर। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये कैसे मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, शी प्रेज्ड हरसेल्फ। तो इसमें जो हरसेल्फ वर्ड है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वो कैसे है? शी प्रेज्ड हरसेल्फ। अब शी जो है ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड, इस सबसे पहले इस सेंटेंस का मैं आपको मीनिंग क्लियर करती हूँ कि वह अपनी प्रशंसा खुद करती है। ठीक है। अब वो अपनी प्रशंसा करती है। अब प्रशंसा जो है वो कौन करती है? जो सब्जेक्ट है वह है। ठीक है। तो वो यहाँ पे जो प्रेज्ड है, प्रेज्ड वर्ड जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? शी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सारा जो काम है वो हर सेल्फ पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स हर सेल्फ वर्ड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट है आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ। मैंने खुद को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है। जैसे मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से सेटिस्फाई हो चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है वो सारा सेटिस्फेक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आप लोगों पर डिपेंड कर रही है। या जैसे इस एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? आई पर डिपेंड कर रही है, मतलब मुझ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या वर्ड लगाया है? माई सेल्फ वर्ड लगाया है। इट मीन्स माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आई डू माई वर्क, काम करता हूँ, लेकिन कौन करता है? आई, मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है ही हैंग्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को लटका दिया। हैंग का मतलब होता है लटकाना। ठीक है। उसने खुद को लटका दिया। तो यहाँ पर जो है किसने लटकाया? उसने लटकाया, मतलब ही ने लटकाया। और उसने अपने लिए क्या वर्ड यूज किया? हिमसेल्फ वर्ड यूज किया। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर जो है सारा वर्क, जब भी एक्शन डन होती है या जब भी काम होता है वो सारा रिलेटेड किससे होता है? सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, या सब्जेक्ट के द्वारा ही वो सारा काम हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं। और वहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। जैसे ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। इसी तरह से मैंने भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं नोटबुक पर। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है द ओल्ड मैन कवर्ड हिमसेल्फ। जो ओल्ड मैन है उसने अपने आप को क्या कर दिया? कवर कर दिया, मतलब अपने आप को उसने वो कर दिया, कवर कर दिया। तो कवर वर्ड जो कवर किया मतलब उसने कोई काम किया, और ये सारा वर्क जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ओल्ड मैन पर डिपेंड कर रहा है। तो ओल्ड मैन के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया है? हिमसेल्फ। क्योंकि ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए ये हिमसेल्फ है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाला कंसेप्ट है उसके रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो शेयर की थी। सो मुझे लगता है कि आपने वो देखी होगी और आपको पता होगा कि थर्ड पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है और सेकंड पर्सन कौन सा होता है।
अब हम नेक्स्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, संकेत तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जहां पे हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है, अ प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द नाउन टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो, ठीक है, मतलब जिस नाउन के साथ वो प्रोनाउन जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो सर्वनाम उस संज्ञा की ओर संकेत करता है जिसके लिए वह प्रयुक्त हुआ है, वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा की ओर, ठीक है, संकेत करता है, मतलब जिस संज्ञा के लिए उस सर्वनाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, एग्जाम्पल से। दिस इज माई कैट। ठीक है, अब यहाँ पे कैट जो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो कैट जो है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द नाउन टू विच इट रेफर्स। ठीक है, दिस वर्ड जो है वो क्या है, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। माई जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब माई कैट मतलब कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की तरफ रेफर कर रहा है और इसके लिए हमने जो वर्ड यूज किया है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब वो इशारा कर रहा है जिस तरफ, या जिस तरफ वो संकेत कर रहा है, तो वो कौन सा वर्ड हमने यूज किया, दिस वर्ड यूज किया। इट मीन्स दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है दीज आर माई पेन्स। यहाँ पे पेन्स जो है वो नाउन है, उसके बाद माई जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन माई पेन्स के लिए हमने क्या यूज किया है, वर्ड दीज वर्ड यूज किया है। इट मीन्स दीज जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिए, दैट इज योर कार। अब यहाँ पे कार है नाउन, योर है प्रोनाउन, और दैट वर्ड जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोज आर देयर कलर्स। तो यहाँ पे कलर्स जो है वो नाउन हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज वर्ड किया है, दोज किया है। इट मीन्स ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द नाउन टू विच इट रेफर्स। ठीक है, वो प्रोनाउन जो नाउन से जुड़ा हुआ है और जिस नाउन की तरफ वो इशारा कर रहा है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।